वार्तालाप की आपका नजरिया, आपकी आवाज। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। अगर आप शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर नियमित जल अर्पित करते हैं, तो आपको जलधारा अर्पित करने का सही तरीका जरूर जान लेना चाहिए। शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। ऐसे ही कुछ नियम शिव पूजन से भी जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव को जलधारा अत्यंत प्रिय है। नियम पूर्वक शिवलिंग पर जलधारा अर्पित करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे ही कुछ नियमों की जानकारी हमने भी जुटाई है और आपको भी इन नियमों को जान लेना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस दिशा में मुख करके जल अर्पित करने से शिव द्वार में अवरोध उत्पन्न होता है और शिव रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए जलधारा को हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही अर्पित करना चाहिए। वैसे भी उत्तर दिशा को शिव शंकर का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। उत्तर दिशा को मुख करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए तांबे का पात्र सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अलावा चांदी और कांसे के पात्र से भी जल अर्पित किया जा सकता है। शिव पूजन में लोहे का पात्र वर्जित होता है, लेकिन तांबे के पात्र से जल अर्पित करते समय कच्चा दूध नहीं अर्पित करना चाहिए। तांबे के पात्र में दूध रासायनिक परिवर्तन के चलते विषैला हो जाता है। भगवान शिव को धीमी जलधारा अत्यंत प्रिय है। पतली जलधारा चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग पर जलधारा हमेशा आसन पर बैठकर ही अर्पित करनी चाहिए। यहाँ तक कि सामान्य शिव पूजन और रुद्राभिषेक भी खड़े होकर नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ये शिव जी को समर्पित नहीं होता और इसका पुण्य भी भक्त को प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान शिव को जलधारा हमेशा बैठकर ही चढ़ाएं। कहा जाता है कि शिवजी ने शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया था, इसलिए शंख का इस्तेमाल शिव पूजन में वर्जित होता है। जल अर्पित करते समय जल में कोई भी सामग्री नहीं मिलानी चाहिए। रोली, पुष्प, अक्षत आदि चीजें जल में मिलाने से जल की पवित्रता खत्म हो जाती है। अतः जल अकेले ही चढ़ाना चाहिए। भक्त यदि चाहें तो शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर जल अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.